हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आज आप सभी को अपने चैनल तड़कता भड़कता में स्वागत करता हूं। तो आज हम पीएचई का सेशन लेके आए हैं। ये हमारा कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, तो आज हम लोग पीएचई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सब आज हम लोग पीएचई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पीएचई के बारे में बात करेंगे। पीएचई के बारे में तो हम लोग पीएचई क्यों पढ़ते हैं, पहले तो हम लोग पीएचई का फुल नेम जान लेते हैं कि पीएचई का फुल नेम क्या होता है। ठीक है, पीएचई का फुल नेम होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसे हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे हम लोग पीएचई को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, ये जान लेते हैं। तो पीएचई को क्यों पढ़ते हैं, पीएचई का मतलब ही होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में हम लोग, जैसे हम लोग जानेंगे, जैसे कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, जैसे पब्लिक जो लोगों के हेल्थ के लिए क्या क्या सही है। ठीक है, तो क्या क्या सही है, क्या गलत है। ये जैसे जैसे जो पानी है, जैसे कौन सी जैसे कैसी पानी पीनी चाहिए, जैसे पानी में क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएचई में आज हम लोग का क्या कहते हैं, जो आज हम लोग का सबसे पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर हम लोग का पीएचई में वाटर डिमांड। ठीक है, तो हम लोग वाटर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर डिमांड में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वाटर डिमांड में हम लोग पढ़ेंगे, डोमेस्टिक डिमांड पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डिमांड पढ़ेंगे, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड डिमांड पढ़ेंगे, फिर पब्लिक पब्लिक डिमांड पढ़ेंगे, फिर क्या कहते हैं कि जैसे जो क्या कहते हैं वेस्ट एंड थिप डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन किन किन मेथडों से जैसे क्या कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, तो हम लोग पहले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएचई का तो फुल नेम हम आप लोग को बता ही दिए थे कि पीएचई का फुल नेम होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते चलते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला जैसे जो टॉपिक है, डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड के पहले हम लोग जानेंगे वाट जैसे डिमांड डिमांड क्या होता है। ठीक है, डिमांड जैसे डिमांड का मतलब होता है कि जैसे डिमांड से ही हम लोग को पता चलता है, इस डिमांड नाम से ही, यानी डिमांड जो शब्द है इससे ही हम लोग को पता चलता है, जैसे कोई चीज़ यानी किसी चीज़ की पूर्ति करना। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो उस चीज़ उस ज़रूरत का अगर आप पूरा कर लेते हैं, यानी कि उस चीज़ की डिमांड को आपने पूरा कर लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे 100 रुपये की ज़रूरत है। तो आपको जब 100 रुपये की ज़रूरत है, तो जब 100 रुपये मिल जाएंगे तो वो ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये जो 100 रुपये की जो ज़रूरत थी, जब तक ज़रूरत थी तब तक वो आपके लिए डिमांड था। ठीक है, जब वो पूरी हो गई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो डिमांड हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अब जानेंगे वाटर डिमांड के बारे में। वाटर डिमांड के पास हम लोग इसमें पहला पॉइंट है पीएचई में कि वाटर डिमांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर डिमांड का मतलब होता है कि एक दिन में जैसे मान लीजिए एक दिन में प्रति व्यक्ति जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसे वाटर डिमांड कहते हैं, उसे उस व्यक्ति का वाटर डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अगला अगला पॉइंट है डोमेस्टिक डिमांड के बारे में। तो डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है, डोमेस्टिक डिमांड होता है, यानी डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक शब्द से ही, यानी डोमेस्टिक जो वर्ड है उससे ही पता चल रहा है कि डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। ठीक है, और डिमांड डिमांड मतलब जरूरत, आवश्यकता, यानी कि घरेलू आवश्यकता। तो अब इसमें अगर डोमेस्टिक डिमांड की अगर परिभाषा अगर लिखी जाए या बताई जाए, तो डोमेस्टिक डिमांड की जो परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, यानी कि घरेलू कार्यों के लिए जित एक दिन में यानी घरेलू कार्यों के लिए एक दिन में या प्रतिदिन जितने पानी की आवश्यकता होती है, जितने वाटर की आवश्यकता होती है, उसे डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, घरेलू घरेलू डिमांड यानी घरेलू डिमांड या डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसमें अब डोमेस्टिक डिमांड में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, अब पीने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, फिर सफाई करने के लिए होगी कितने पानी की आवश्यकता होगी, खाना बनाने के लिए। ठीक है, जैसे घर को सफाई करने के लिए, कपड़े धुलने धुलने के लिए, नहाने के लिए, ये सब अब डोमेस्टिक डिमांड में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक पॉइंट करके एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे, डोमेस्टिक डिमांड में कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है डोमेस्टिक डिमांड।
डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है दोस्तों। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, जैसे डोमेस्टिक डिमांड ये होता है जैसे प्रतिदिन या एक दिन में, जैसे घरेलू घरेलू कार्यों के लिए प्रतिदिन या एक दिन में जितने पानी की आवश्यकता होती है उसे डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसकी डिफिनीशन। अब डोमेस्टिक डिमांड में जैसे जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड में जैसे घरेलू कार्यों में किन किन पर्पजों के लिए पानी चाहिए, तो वो उसके पॉइंट जान लेते हैं किन किन पर्पजों के लिए चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं किन किन पर्पज के लिए चाहिए। और जैसे एल आई जी, एल आई जी और एच आई जी। एल आई जी मतलब होता है कि जैसे लो इनकम ग्रो, और एच आई जी मतलब होता है हाई इनकम ग्रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एल आई जी और एच आई जी को एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे अनडेवलप्ड सिटी और डेवलप्ड सिटी। जैसे जो सिटी डेवलप ना हो, ठीक है, उसे हम लोग एल आई जी के नाम से जानते हैं। और जो सिटी ज़्यादा डेवलप डेवलप हो उसे एच आई जी के नाम या एच आई जी भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, मुंबई है, ये सब और भी जो सिटी है जो ज़्यादा काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा विकसित है, ये सारे सिटी एच आई जी में आएंगी, ठीक है। और जो हम जैसे अगर गांव साइड में चले जाइए, तो एक तरीके से अगर गांव साइड में जाएंगे तो गांव में जाएंगे तो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उसे हम लोग एल आई जी के अंतर्गत अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि लो इनकम ग्रो के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले तो हो जाएगा पर्पज, ठीक। अनडेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड 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 सिटी, ठीक है। या इससे हम लोग एल एल आई जी और डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड सिटी, ठीक है। इसे हम लोग एच आई जी, एच आई जी, ठीक है, एच आई जी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्पज किन 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 पर्पजों के लिए यूज करते हैं। फिर जैसे जैसे छोटे शहरों में उसके डिमांड क्या होंगे और बड़े शहरों में उसकी डिमांड क्या होगी, ठीक है। तो उनकी डिमांड क्या होगी ये सब हम लोग देख लेते हैं, ओके। उसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि जो क्या कहते हैं जो पानी की डिमांड होती है, इसकी जो, हाँ, अगर यूनिट अगर पूछा जाए कि हम लोग जैसे इसकी जो यूनिट होती है अगर किस में व्यक्त करते हैं तो उसको एलपीसीडी में व्यक्त करते हैं, ठीक है। एलपीसीडी होता है, इसका फुल नेम होता है लीटर पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके जानते हैं कि अब डोमेस्टिक डिमांड में जैसे क्या क्या यूज है। तो पहला तो हो जाएगा हमारा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, कुकिंग स्टील, ठीक। तीसरा होता है बाथिंग, बाथिंग, फिर वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ,
ठीक है, क्लॉथ। फिर कार वॉशिंग हो जाएगा, क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ हाउस HOUSE, ठीक, हाउस, ठीक, हाउस हो गया। कार वॉशिंग, कार वॉशिंग, कार वॉशिंग। अगला पॉइंट है गार्डनिंग, GARDEN, ठीक है, गार्डनिंग। तो ये हमारे पर्पज थे। उसके बाद से अब इन पर्पज में जैसे क्या 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 ले जाएंगे, कार वॉशिंग एंड गार्डनिंग एक ही में हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो डिमांड है ठीक, एक अगला पॉइंट हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 135 LPCD, ठीक है, LPCD। तो ये हमारे जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड के जो क्या क्या है, डोमेस्टिक डिमांड में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो उन पॉइंट उनके डिमांड जैसे किस किस पर्पज के लिए कितना कितने पानी की यूज होगी, ठीक है। तो हमारा जैसे डोमेस्टिक डिमांड में जो हमारा पर्पज है, पहला पर्पज है ड्रिंकिंग के लिए। तो ड्रिंकिंग के लिए जो क्या होता है, ड्रिंकिंग में जो हमारा लो इनकम ग्रुप है या अनडेवलप्ड सिटी है, ठीक है, अनडेवलप्ड सिटी में ये जो क्या कहते हैं ड्रिंकिंग के लिए हमारा जो जैसे 5 यानी 5 LPCD पानी की जरूरत पड़ती है पर व्यक्ति, ठीक है। और डेवलप्ड सिटी में, और हमारे डेवलप्ड सिटी में जो है वो भी हमारा पाँच पाँच ही पड़ता है, 5 LPCD, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए जो हमारी है जो पानी है, कुकिंग के लिए हमारा क्या कहते हैं कि कुकिंग के लिए जो अनडेवलप्ड सिटी में पानी की जो ज़रूरत होती है उस वो भी हमारा 5 LPCD यानी 5 LPCD जरूरत पड़ती है। और डेवलप्ड सिटी में भी 5 ही होती है, यानी कि ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए जो डेवलप्ड सिटी है और अनडेवलप्ड सिटी है, इन दोनों के लिए जो डिमांड है पानी की वो सेम है देखा जाए तो। आए कि जो जो इंसान गांव में रह रहा है वो भी उतना ही पानी पिएगा, या जो जैसे अनडेवलप्ड सिटी में रह रहा है वो भी उतना ही पानी पिएगा, जो डेवलप्ड सिटी में रह रहा है वो भी उतना ही पिएगा। खाने के लिए भी जो वो बनाएगा उसके, जो अनडेवलप्ड सिटी में खाने के लिए भी उसके जैसे खाना बनाने के लिए भी जो उसे पानी की जो जरूरत है उतना ही होगी, अनडेवलप्ड सिटी में भी उतना ही होगी और डेवलप्ड सिटी में भी उतना ही होगी। और स्टील यानी सफाई कार्य के लिए, सफाई कार्य के लिए इसमें जो डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड सिटी में 10 LPCD यानी 10 लीटर पर कैपिटल डिमांड, यानी पर व्यक्ति के लिए 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है अनडेवलप्ड सिटी में। और डेवलप्ड सिटी में डेवलप्ड सिटी में वहीं हमारा 15 हो जाता है, ठीक है, डेवलप सिटी में हो ये हमारा 15 हो जाता है। और हमारा बाथिंग, बाथिंग यानी नहाने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए हमारा जो होता है अनडेवलप्ड सिटी में ये 55 LPCD हो जाता है। और वहीं और डेवलप्ड सिटी में वहीं जो हमारा है नहाने के लिए हो जाता है वो 75 LPCD हो जाती है, ठीक है, 75 LPCD हो जाती है। और गाँव में जैसे अनडेवलप्ड सिटी में जो हमारा देखा जाए वॉशिंग ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े धुलने के लिए जो गांव में जैसे अनडेवलप्ड सिटी में जो पानी की डिमांड होती है वो पर व्यक्ति जो होती है पानी की डिमांड जो 20 लीटर होती है, 20 लीटर पर कैपिटल डिमांड होती है अनडेवलप्ड सिटी के लिए। और वहीं डेवलप्ड सिटी में चले जाए तो पर व्यक्ति जो वॉशिंग के लिए होती है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ के लिए होती है वो
45 लीटर हो जाती है। अब ये देखेंगे कि इसमें जैसे डेवलप्ड सिटी में और अनडेवलप्ड सिटी में जो पानी की जो डिमांड है, देखे ना कि जैसे वेरिएशन मिल रहा है एक तरीके से। ठीक है, क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ हाउस के लिए अगर देखा जाए हमारा अनडेवलप्ड सिटी में, तो वहाँ हमारा 30 लीटर पड़ जाता है, 30 लीटर। ठीक है, और डेवलप्ड सिटी में जो सफाई के लिए हमारा वो 45, ठीक है, 45 पड़ जाता है। और क्या कहते हैं कार वॉशिंग के लिए, कार जैसे अनडेवलप्ड सिटी में जो कार वॉशिंग के लिए है, कार वॉशिंग के लिए 10 लीटर पड़ जाता है। ठीक है, 10 लीटर एलपीसीडी हो जाता है। और वहीं जैसे डेवलप्ड सिटी में हमारा हो जाता है कार वॉशिंग के लिए 15 एलपीसीडी। ठीक है, और ये एक आखिरी पॉइंट है गार्डनिंग। ठीक है, अनडेवलप्ड सिटी में गार्डनिंग के लिए कोई पानी की डिमांड नहीं है, क्योंकि अनडेवलप्ड सिटी में कोई उतना ज़्यादा गार्डनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अब ज़्यादा अनडेवलप्ड सिटी में ज़्यादा जब गार्डनिंग नहीं होती है, उतने पार्क नहीं होते, तो वहाँ पानी की जरूरत नहीं पड़ती। पर यही अगर डेवलप्ड सिटी में जाएंगे, तो डेवलप्ड सिटी में हर एक कॉलोनी के, अगर कोई डेवलप सिटी में जाते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा सेक्टर या बहुत बड़ा कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी में एक ना, जैसे हर एक कॉलोनी में एक पार्क मिल जाएगा, एक गार्डन मिल जाएगा। तो वहाँ गार्डनिंग के लिए भी पानी, जैसे पौधों को पानी देने के लिए, जैसे ये सब करने के लिए वहाँ भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए स्पेशल से अलग से 15 लीटर एलपीसीडी पानी रखा गया है। ठीक है, अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि अगर अनडेवलप्ड सिटी में और डेवलप्ड सिटी में तो कुछ ना कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। जैसे यहाँ कुकिंग के लिए देखा जाए तो अनडेवलप में 10 है और डेवलप्ड में 15 है। ऐसा क्यों? तो अनडेवलप्ड सिटी में ऐसा जैसे 10 इसलिए है कि अनडेवलप्ड सिटी में अगर जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे जो खाना वाना होता है वो अपना समय से बनाते हैं, बना के जैसे एक बार ही खाना बनाते हैं। जैसे एक बार सुबह बनाएंगे, एक बार शाम बनाएंगे, उन लोगों की टाइमिंग फिक्स है खाना बनाने की और खाने की। बट यही अगर आप जाते हैं डेवलप सिटी में, तो क्या कहते हैं खाना खाने का अलग होगा, नाश्ता का अलग होगा। हैं? वो नाश्ता करने के लिए फिर अलग से पानी पानी यूज करेंगे हर एक चीज के लिए। यानी कोई दिन भर यानी कुछ ना कुछ कोई कुछ जैसे वो लोग ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, जैसे फास्ट फूड जो होता है, वो फास्ट फूड ज्यादा डेवलप सिटी वाले जो है फास्ट फूड ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं। तो दिन भर में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, या तो बाहर के वस्तु भी खाते हैं और प्लस अलग से बनाते रहते कुछ ना कुछ। पर अनडेवलप सिटी में ऐसा नहीं होता है। अनडेवलप सिटी में बस सुबह अगर सुबह नाश्ता मिलेगा, नाश्ते में चाय मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, नहीं तो वो डायरेक्ट अनडेवलप सिटी में लोग खाना खाते हैं। ठीक है, पर ये डेवलप सिटी में जाएंगे तो नाश्ता का टाइम अलग होगा, खाने का टाइम अलग होगा। अ, हर एक चीज का टाइम अलग होता है, इसलिए उधर पानी की डिमांड ज्यादा होती है अनडेवलप सिटी में। तो इसलिए हर जगह देखने को वेरिएशन मिल रहा है। ठीक है, अब डेवलप, अब यहाँ जैसे वॉशिंग ऑफ क्लॉथ देखेंगे। अब अनडेवलप सिटी में जो होता है, अनडेवलप सिटी में होते जो लोग होते हैं कपड़े, जो उन लोग के कपड़े पहनते हैं, तो एक कपड़े को 2 से 3 दिन तक पहन लेते हैं। पर यही डेवलप सिटी में जाएंगे तो दिन भर में जैसे कहीं भी घूमना होगा तो दिन भर में जैसे जो अनडेवलप 10 बार वो कपड़े चेंज करेंगे। खास तौर से लड़के ज्यादा कपड़े चेंज करती हैं। अगर कहीं जाना हो तो घर पे कहीं कुछ और पहन लेंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ और पहन लेंगे, फिर आएंगे, फिर जाना हो तो फिर कुछ और पहनेंगे। इसलिए उधर वहाँ पानी की डिमांड ज्यादा होती है हर एक पर्पज के लिए। तो ठीक है, तो ये हमारा था डोमेस्टिक डिमांड। ओके, उसके बाद से डोमेस्टिक डिमांड तो हो गया। इसके बाद से हम लोग अगर अगर इसमें क्या कहते हैं एक और पॉइंट है, ये नोट में है, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जो है हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड के अनुसार, वो हमारा जैसे अनडेवलप्ड सिटी के लिए जैसे 135 से लेके 135 से 225 एलपीसीडी तक रखा गया है। ठीक है, यानी कि इस ये कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड सिटी के लिए जो है उसे 135 एलपीसीडी रखा गया और डेवलप्ड सिटी के लिए 225 एलपीसीडी रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे आई एस कोड के अनुसार रखा गया। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, जैसे इसे नोट में आप करके लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद से अब हम लोग चलते हैं। अब इस ये तो हो गया। इसके बाद से हम लोग चलते हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर कमर्शियल डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से पब्लिक डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद से जैसे फैक्ट्री, जैसे वाटर को, जैसे
जैसे फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, जो जैसे वाटर के फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे वाटर किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे वाटर का जो डिमांड होता है किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं टोटल डिमांड के बारे में, ठीक है। टोटल डिमांड में उन सारे, जैसे जो भी डिमांड है टोटल डिमांड में हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक डिमांड आ जाएगा, उसके बाद से इंडस्ट्रियल डिमांड आ जाएगा, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड आ जाएगा, फिर सिविक्स एंड पब्लिक वर्क डिमांड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वेस्टेज, जैसे वेस्टेज के लिए जो वेस्टेज और गार्डनिंग वार्डनिंग के लिए जो डिमांड है वो सब आ जाएगा, ये सब टोटल डिमांड के अंतर्गत आएंगे। तो आप इन सबको टोटल डिमांड करके लिख देते हैं, उसके बाद से उन सभी के एक एक पॉइंट करके उन सबों का डिफिनेशन आप लोग को बता देंगे, ठीक है। टोटल डिमांड, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, दूसरा होता है कमर्शियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक। चौथा होता है पब्लिक, यूबीएलआईसी। पांचवा होता है वेस्टेज। ठीक है, ठीक डिमांड। तो ये हमारे जो टोटल डिमांड है, ठीक है। तो टोटल डिमांड में हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक डिमांड आ जाएगा, उसके बाद से हमारा आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिमांड आ जाएगा, उसके बाद कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड आ जाएगा, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड के बाद आ जाएगा हमारा पब्लिक डिमांड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वेस्ट एंड थिफ्ट डिमांड, यानी इसे वेस्ट एंड थिफ्ट डिमांड को हम लोग लीकेज डिमांड भी कहते हैं। जो लीकेज डिमांड एक तरीके से जो पानी वेस्ट हो रहा है उसे भी हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट डिमांड, अब इन सभी का एक एक करके डिफिनीशन जानते हैं, और डिफिनीशन जानते हैं फिर इनका क्या कहते हैं, इनको जैसे इनका जो डिमांड है, कितने वाटर के डिमांड है, उन डिमांड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इसमें जान लेते हैं कि इसमें भी हमारा आ जाएगा LIG और HIG आ जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ लिख देते हैं LIG, LIG। LIG और HIG, LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रो और HIG का मतलब होता है हाई इनकम ग्रो। इससे या आप यह भी कह सकते हैं जैसे कि LIG को और HIG को कह सकते हैं, जैसे LIG होता है अनडेवलप्ड सिटी या स्मॉल स्मॉल सिटी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं स्मॉल अनडेवलप्ड सिटी, और HIG को कह सकते हैं हाई इनकम ग्रो, यानी कि लार्ज लार्ज डेवलप्ड सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके एक एक का डिफिनेशन जानते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं, बस हम ऐसे बोल देंगे, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड का तो मैं अभी अभी डिफिनेशन बताया भी था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डोमेस्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे घरेलू घरेलू उपयोग के लिए या घरेलू कार्यों के लिए एक दिन में जितने पानी की आवश्यकता होती है, यानी जितने वाटर की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं। अब डोमेस्टिक डिमांड के लिए हम लोग को जैसे अनडेवलप्ड सिटी में और डेवलप्ड सिटी में कितने पानी की आवश्यकता थी, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। अब डोमेस्टिक डिमांड का तो डिफिनेशन मैंने बता दिया कि प्रतिदिन जैसे एक दिन में घरेलू कार्यों के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं। अब ये डोमेस्टिक डिमांड हमारा कितना होता है, तो एल आई जी के लिए हम लोग जो डोमेस्टिक डिमांड होता है, ये होता है 135, ठीक है, 135 LPCD, ठीक है। और हमारा क्या कहते हैं LIG, जैसे LIG बोले, LIG का तो हमारा 135 हो जाएगा, और HIG यानी कि हाई, जैसे हाई इनकम ग्रो या उसे लार्ज डेवलप सिटी के लिए जो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड होती है, ये हमारा होता है 200 200 LPCD, ठीक है, 200 LPCD होती है। तो ये हमारी डोमेस्टिक डिमांड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद चलते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड हमारा क्या होता है कि जैसे प्रतिदिन, जैसे एक दिन में, जैसे इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल में जैसे एक दिन में जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसे इंडस्ट्रियल डिमांड कहते हैं, ठीक है। एक दिन में जितने, जैसे इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री कार्यों के लिए एक दिन में जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसे इंडस्ट्रियल डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड में क्या क्या है, इंडस्ट्रियल डिमांड में आ जाएगा जैसे जैसे जो भी कंपनियां हैं, ठीक है। तब उनमें जैसे कुछ कुछ कंपनियां ऐसे, वहाँ तो पानी का तो, बिना पानी का तो कोई कंपनियां चलने वाली नहीं है, वहाँ की फिक्स है कि पानी की जरूरत तो पड़ेगी, वहाँ वर्कर है तो उन्हें पीने के लिए पानी चाहेगी, चाहिए, अलग से चाहिए, तो ये सब सारा चीज इंडस्ट्रियल डिमांड में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड हमारा जो है वो हमारा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए जो पानी की डिमांड होती है, वो क्या कहते हैं कि लो इनकम ग्रुप के लिए, यानी अनडेवलप्ड सिटी के लिए या स्मॉल अनडेवलप्ड सिटी के लिए हमारा होता है फिर 50 LPCD, ठीक है। और डेवलप्ड सिटी के लिए भी हमारा ये होता है 50, ठीक है। डेवलप्ड सिटी के लिए भी हमारा 50 ही होता है, एंड लार्ज डेवलप्ड सिटी के लिए भी जो हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड होता है वो 50 होता है। अगर कोई इंडस्ट्री, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल जो है, अगर कोई कंपनी है जैसे जो पानी को जैसे स्टोर करने के लिए अलग से, अगर वो क्या कहते हैं अलग से व्यवस्था किया है, तो जो अलग से अगर व्यवस्था किया अगर पानी रखने के लिए या पानी को स्टोर करने के लिए, तब उसका जो क्या पानी की डिमांड होती है इंडस्ट्रियल डिमांड, वो 450 यानी कि 450 LPCD होती है, ठीक है। 450 LPCD, अगर वो जैसे पानी की अगर अलग से कोई व्यवस्था करता है तो वो 450 होगा। तो अगर हम यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ब्लैक से लिख देते हैं 450 LPCD, ठीक है। अगर वो पानी स्टोर करने के लिए अगर अलग से कोई व्यवस्था किया है, तो उसके तब ये हमारी जो इंडस्ट्रियल डिमांड होगी, वो भी लार्ज सिटी के लिए, लार्ज डेवलप सिटी के लिए, वो हमारा 450 हो जाएगा, यानी 450 LPCD हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड था, ठीक है। उसके बाद से हमारे जो क्या क्या जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिमांड जो था, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिमांड में देखा जाए तो कमर्शियल कमर्शियल डिमांड में होता है व्यावसायिक कार्यों के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्यावसायिक कार्यों के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उससे हम लोग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड कहते हैं, ठीक है। कमर्शियल अब कमर्शियल कमर्शियल कार्यों के लिए कमर्शियल डिमांड यानी व्यावसायिक कार्यों के लिए। अब व्यावसायिक कार्यों में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। व्यावसायिक मतलब जैसे जो होटल वोटल हुए,
ठीक है, होटल हुआ, कोई क्या कहते हैं, कोई ढाबा हुआ, चाहे कोई दुकान हुआ, जैसे कोई भी दुकान, जैसे फूड फास्ट फूड संबंधित कोई भी दुकान, तो एक तरीके से व्यवसाय है। ठीक है, तो व्यवसाय है, तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए, जैसे व्यवसाय, स्कूलों में भी पानी की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलों में भी पानी की जरूरत पड़ती है, ये सब हमारा कमर्शियल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कमर्शियल में आए, तो जो कमर्शियल डिमांड के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि व्यवसायिक कार्यों के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कमर्शियल डिमांड कहते हैं। तब इस कितने आवश्यकता होती है, अब ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल कमर्शियल डिमांड के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, ये 20 यानी कि 20 एलपीसीडी होती है। ठीक है, 20 एलपीसीडी। और अनडेवलप्ड सिटी के लिए 20 एलपीसीडी होती है, यानी स्मॉल अनडेवलप्ड सिटी के लिए, एलआईजी के लिए। ठीक है, ये 20 एलपीसीडी होती है। ठीक है, और हाई इनकम ग्रुप यानी कि लार्ज लार्ज अनडेवलप्ड सिटी के लिए, जैसे लार्ज डेवलप्ड सिटी के लिए। ठीक है, डेवलप्ड सिटी के लिए जो क्या कमर्शियल जो डिमांड होती है, ये भी 20 होती है। ठीक, 20 एलपीसीडी। ठीक है, 20 एलपीसीडी होती है। उसके बाद से हमारा आ जाएगा पब्लिक डिमांड में। पब्लिक डिमांड में ये होता है कि जैसे पब्लिक डिमांड में जैसे क्या होता है, पार्क हुआ, पार्क के सफाई के लिए हुआ, पार्क और रोड की सफाई के लिए हुआ। ठीक है, पब्लिक पब्लिक टॉयलेट के सफाई के लिए हुआ। ठीक है, तो अगर सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे पब्लिक कार्यों के लिए जितने जितने पानी की आवश्यकता होती है, यानी जितने वाटर की आवश्यकता होती है, उसे पब्लिक डिमांड कहते हैं। अब पब्लिक डिमांड में अब जैसे रोड आ जाएगा, पार्क आ जाएगा, पब्लिक टॉयलेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब इन सब चीज़ों के सफाइयों के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग पब्लिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ है जिसे सभी लोग यूज कर रहे हैं, जैसे पूरी जनता यूज कर रही है, अब उसके सफाई के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, तो उसे पब्लिक डिमांड कहते हैं। जैसे पार्क है, पार्क में सभी लोग जाते हैं, पार्क में सभी लोग जाते हैं, तो अब पार्क की सफाई के लिए पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, तो जो पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे पब्लिक डिमांड में कंसिडर किया। जैसे पब्लिक टॉयलेट है, अब टॉयलेट के लिए तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जो लोग हैं वो अपने घर से तो पानी नहीं लाएंगे ना, तब पब्लिक टॉयलेट के लिए जो पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसे सफाई के लिए जो पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग पब्लिक डिमांड में कंसीडर करेंगे। तो जो हमारे पब्लिक डिमांड होगा, ये हम लेते हैं, हमारा पब्लिक डिमांड होता है 10 एलपीसीडी। 10 एलपीसीडी। एलपीसीडी होता है। ठीक है, 10 एलपीसीडी होता है। उसके बाद से हमारा आता है सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट आता है वेस्टेज के लिए। जो वेस्टेज में हमारा हो जाएगा कि जैसे इसके लिए जो पानी जो होती है वेस्टेज के लिए, जैसे जो वेस्टेज के लिए जैसे कोई भी कार्य है, जैसे वेस्ट, जैसे मान लीजिए कोई पानी की पाइपलाइन है। ठीक है, अब पानी की पाइपलाइन है, तो जैसे वो लीकेज हो रही है, तो वो भी तो वेस्ट ही हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए, अब अक्सर देखते हैं कि जैसे शहरों में अक्सर देखने को मिल जाती है, जो सरकार द्वारा जो पानी की पाइपलाइन बिछाई जाती है, बोरिंग की जाती है, लोग वो पानी यूज यूज करते हैं, उसके बाद उसे खुले छोड़ देते हैं, वो दिनों रात पानी गिरता रहता है, या कहीं से पाइप लीकेज कर रहा है तो वहां से पानी गिर रहा है, तो अब वो पानी गिर रहा है, तो उसको भी तो कंसीडर किया जाएगा, तो ये हमारा वेस्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो वेस्टेज में जो हमारा पानी है, तो उसके लिए हमारा जो था 55 55 55 एलपीसीडी। 55 एलपीसीडी। ठीक है, अब इसे कंसिडर कर टोटल काउंट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 270 एलपीसीडी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 335 एलपीसीडी। ठीक है, तो ये हमारा जैसे अगर टोटल जो काउंट करेंगे, तो ये हमारा जैसे अनडेवलप्ड सिटी के लिए जो होगा, अनडेवलप्ड सिटी के लिए टोटल हमारा हो जाएगा, टोटल जो डिमांड है वो 270 हो जाएगा, यानी 270 एलपीसीडी हो जाएगा। और
हाई इनकम ग्रुप के लिए यानी कि लार्ज सिटी के लिए जो होता है वो हमारा 335 यानी 335 एलपीसीडी हो जाएगा। ये हमारी टोटल डिमांड है, ठीक है। अब ये टोटल डिमांड है। अब इसमें अगर देखा जाए कि जो हमारा क्या कहते हैं पब्लिक वर्क है, पब्लिक वर्क जो है, पब्लिक वर्क में क्या कहते हैं कि ये टोटल पानी का, जैसे टोटल डिमांड का, इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं, ये टोटल डिमांड का 5% लिया जाता है, ठीक है। इसको हम इधर ना लिख के इधर लिखते हैं, ये टोटल डिमांड का 5% लिया जाता है, ठीक है। पब्लिक वर्क, पब्लिक वर्क का जो होता है टोटल डिमांड का 5% लिया जाता है। और ये क्या कहते, ये हो गया। उसके बाद से हमारा आ जाएगा कि वेस्टेज, वेस्टेज ये टोटल डिमांड का 15% लिया जाता है, ठीक है, 15% लिया जाता है। उसके बाद से हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड हमारे जैसे टोटल डिमांड का लमसम 60% लिया जाता है। इसको आप लोग ये लिख सकते हैं 60%, ठीक है। ये टोटल डिमांड का 60% लिया जाता है डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। तो आप इससे भी अगर डोमेस्टिक डिमांड अगर आपको पता है कि हाँ हमारे डोमेस्टिक डिमांड है अनडेवलप सिटी के लिए 135 है और डेवलप सिटी के लिए 200 है, अगर इतना पता है तो आप उससे उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि जब टोटल डिमांड पता है, डोमेस्टिक डिमांड पता है, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हाँ ये कितने टोटल डिमांड के कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा था। उसके बाद से ये तो हमारी टोटल डिमांड हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर डिमांड, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, अफेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो पानी के डिमांड को जैसे जैसे वाटर डिमांड पे जैसे इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे या प्रभाव डालेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। अफेक्टिंग कैपिटल डिमांड, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। तो ये जैसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण से, जैसे कौन कौन से क्या कहते हैं जैसे कारण है जो जैसे फैक्ट है जो जिससे हमारा वाटर डिमांड है या पर कैपिटा डिमांड है प्रभावित होता है। तो जैसे वाटर डिमांड जो है कब कब जैसे हमारा प्रभावित होगा, ठीक है, जान लेते हैं। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट चेंज होगा यानी वातावरण चेंज होगा तो पानी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी पर कैपिटल डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर वाटर जैसे इन्वायरमेंट जो है ज़्यादा गर्मी पड़ी तो पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ी यानी मौसम ठंडा रहा तो पानी की जो डिमांड है वो घट जाएगी। अब कैसे, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, लोगों को गर्मी होगी तो फिर गला सूखेगा, प्यास लगेगी, तो लोगों को पानी चाहिए, फिर वो अलग है। फिर लोग गर्मियों में एक दो दो तीन तीन बार नहाते हैं, है? तो इससे इससे पानी पे इफेक्ट पड़ेगा ही, यानी पर कैपिटल डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर ठंडे के मौसम में देखिए तो लोग दो दो क्या हफ्तों दिन तक नहीं नहाते हैं, महीनों महीनों दिन तक नहीं नहाते हैं। तो इससे पानी की डिमांड जो है कम होगी, जैसे यानी कि इफेक्ट पड़ेगी इससे भी। तो क्लाइमेट हो गया, फिर क्लाइमेट हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर इन पाइप, जैसे अगर क्या कहते हैं पाइप में जो पानी की जो प्रेशर है, अगर प्रेशर सही नहीं है उससे भी पानी पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उससे भी पानी पे इफेक्ट पड़ेगा हमारा। तो पानी पे इफेक्ट पड़ेगा तो पहला हमारा हो जाएगा क्लाइमेट, ठीक है। प्रेशर इन पाइप, प्रेशर इन पाइप हो गया। सप्लाई सिस्टम हो जाएगा, SUPY सप्लाई,
सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम हो गया, फिर मीट्रिक सिस्टम हो गया, मीट जैसे मीट्रिक सिस्टम या मीट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। मीटरिंग, मीटरिंग सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम या मीटरिंग चार्ज कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, मीट्रिक चार्ज हो गया, क्लाइमेट हो गया, प्रेशर इन पाइप हो गया, फिर सप्लाई सिस्टम हो गया, मीट्रिक सिस्टम हो गया, फिर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया के बाद हो जाएगा सीवेज सिस्टम हो जाएगा, सीवरेज सिस्टम, सीवेज SCWAG हो जाएगा। सीवेज सिस्टम, ठीक है, सीवेज सिस्टम हो जाएगा। सीवेज सिस्टम के बाद से हमारा और भी बहुत सारे पॉइंट है। सीवेज सिस्टम के बाद हो जाएगा क्वालिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ये सारे जो पॉइंट है, ये जैसे फैक्टर जैसे पानी पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट है। इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, स्टैंडर्ड लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग इन पीपुल हो जाएगा। स्टैंडर्ड लिविंग, लिविंग इन पीपुल, ठीक है, ये सब सारे पॉइंट है जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग जैसे करेंगे। ठीक है, पानी पे इफेक्ट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी के डिमांड में वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी क्लाइमेट ज़्यादा हॉट होगा तो पानी की डिमांड बढ़ेगी, अगर क्लाइमेट ज़्यादा कूल होगा यानी ठंडा होगा तो पानी की डिमांड घटेगी। ठीक है, प्रेशर इन पाइप, यानी प्रेशर इन पाइप का मतलब ये होगा कि अगर पानी जो जो प्रेशर इन पाइप यानी जो पाइप है, पाइप में अगर पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी तेज़ी से होगा, तो ये क्या कहते हैं, पानी की डिमांड बढ़ेगी। अगर काफ़ी कम होगा तो पानी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कम कम होगा। यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा अगर पाइप में, तो जो पाइप में अगर बहुत ज़्यादा पानी हो प्रेशर हो जाए तो जो पानी होती है बहुत तेज़ी से आती है, और बहुत तेज़ी से आएगी, गिरेगी तो पानी नुकसान भी होता है। ठीक है, जैसे आप रेलवे स्टेशनों पे अगर देख सकते हैं, जैसे जो एक होता है कि जो हाथ से पुश करने वाला होता है, जो टोटियां लगी होती है, तो वो पुश पुश करने पे पानी आती है। तो कोई कोई टोटियां इतनी इतनी ज़्यादा प्रेशर होती है कि पुश करने पे पानी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से बाहर फेंकता है। तो ये प्रेशर इन पाइप के अंतर्गत आएगा। तो ये प्रेशर इन पाइप से भी पानी का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम, जैसे सप्लाई सिस्टम पे भी पानी का इफेक्ट पड़ेगा। अगर सप्लाई सिस्टम कैसा है, अगर सप्लाई सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो पानी का इफेक्ट, जैसे जैसे पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर कम होगा तो पानी की डिमांड, जैसे अगर मान लीजिए सप्लाई सिस्टम बोले तो कहने का मतलब है कि अगर सप्लाई सिस्टम जो है, अगर पानी बहुत स्लो स्लो आ रहा है तो वहाँ से लोग पानी नहीं मंगाएंगे। अगर तो जो पानी की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, यानी कि सप्लाई सिस्टम नहीं होगा, तो वहाँ पे पानी की डिमांड कम होगी। जहाँ सप्लाई सिस्टम अच्छा हो वहाँ पानी की डिमांड ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद से मीटरिंग, जैसे मीटरिंग चार्ज या मेथड ऑफ चार्ज जिसे भी बोल सकते हैं, मेथड ऑफ चार्ज या मीटरिंग चार्ज। जैसे मीटरिंग चार्ज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर अभी जैसे देखा जाए घरों में जो लोग बहुत ज़्यादा पानी नुकसान करते हैं, घरों में या हर जगह लोग बहुत ज़्यादा पानी नुकसान करते हैं।
ठीक है। अगर वहीं मीटर लगा दिया जाए, जैसे बिजली के बिल के लिए मीटर लगाई जाती है, तो लोग बिजली का अगर अगर मीटर लग जाता है तो लोग बिजली बहुत हिसाब से यूज करते हैं। दिन भर बल्ब नहीं जलाते हैं, लोग घर से बाहर निकलेंगे तो बल्ब बंद करके जाते हैं। अगर मीटर नहीं लगा है तो दिन रात जलता रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे पानी, जैसे जो पानी पे भी अगर मीटर लगा दिया जाए पानी के लिए भी, तो लोग पानी का जो यूज होगा, जैसे वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, नुकसान पानी नहीं करेंगे, तो मीटरिंग सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट का उसके उससे भी बहुत ज़्यादा पानी पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वाटर डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अगर मीटरिंग सिस्टम लग जाएगा तो लोग पानी नुकसान नहीं करेंगे, लोग पानी का हिसाब से अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से पानी को यूज करेंगे। ओके, उसके बाद से आता है इंडस्ट्रियल एरिया। अब इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ भी पानी की डिमांड ज़्यादा होगी। अब इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे पब्लिक जाएंगे, पब्लिक वर्कर भी होंगे, पानी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। तो अगर जिधर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है उधर पानी की डिमांड कम होगी, इंडस्ट्रियल एरिया है तो पानी की डिमांड, ठीक है, तो पानी की डिमांड ज़्यादा होगी। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है सीवेज। सीवेज सिस्टम है कि सीवेज सिस्टम के होता है, अगर मान लीजिए अगर पाइपलाइन है, ठीक, अगर पाइपलाइन के ऊपर सीवेज वाली पाइप है, ठीक है, अगर सीवेज वाली पाइप है तो पानी का, जैसे पानी का डिमांड जो होगा वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ऊपर से सीवेज पाइप अगर लीकेज करता है, लीकेज करके फिर वाटर वाले पाइप पे लीकेज, पानी लीकेज करके जाएगा। अगर लीकेज करके जाता है तो अगर वो जो फिर पानी जो आएगी, जो सप्लाई के द्वारा पानी है, उसमें गंध, एक अलग तरीके से गंध आएगी, तो लोगों की जो पानी की डिमांड होगी वो घटेगी, घटती है, तो ये सीवरेज सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है, पानी की डिमांड निर्भर करता है। उसके बाद से आता है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी, अगर पानी की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो लोग उस पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक, यूज ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को प्यास लगा एक गिलास का, तो एक गिलास के बजाय 1.5 से 2 गिलास पानी पिएगा। इसलिए पानी की डिमांड क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद से हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड लिविंग पीपुल। स्टैंडर्ड लिविंग पीपुल, ठीक है, स्टैंडर्ड लिविंग पीपुल में अगर जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, जैसे हाई क्लास के लोग हैं, तो वहाँ पे पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। जो लो क्लास है, लो स्टैंडर्ड, जो अनडेवलप सिटी में देखेंगे, जैसे ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं रहते, तो वहाँ पे पानी की डिमांड कम होती है। तो ये भी एक तरीके से, जैसे आपके रहन सहन पे भी पानी के डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, पर कैपिटल डिमांड पे, ठीक है। ये सब हमारे फैक्टर अफेक्टिंग के कुछ पॉइंट थे। इसमें अगर एक देखा जाए, ये जो मीट्रिक सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम से ये क्वेश्चन फिक्स है कि हमेशा पूछता है, ठीक है। ये हमारा गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन भी है कि पानी का, जैसे पानी को प्रभावित, जैसे क्या कहते हैं, अगर फैक्टर अफेक्टिंग, अब जैसे पानी, अगर जैसे पानी का जो नियंत्रण अगर करना हो तो क्या, जैसे कौन सा क्या किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू या इसका नोट्स का भी हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टच करता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अपना देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है फायर डिमांड, ठीक है। अब फायर डिमांड का मतलब क्या होता है? फायर डिमांड यानी फायर का डिमांड का डिफिनेशन तो हम आप लोगों को बताए ही थे। फायर मतलब क्या होता है? फायर मतलब होता है आग, ठीक है। अब आग, डिमांड यानी जरूरत, ठीक है। तो अब फायर का मतलब होता है आग। तो अब फायर डिमांड से अगर डिफिनेशन अगर इससे बनाया जाए तो डिफिनेशन सीधे एकदम सिंपल सिंपल शब्द में कहें तो बहुत आसानी से इसका डिफिनेशन बन जाएगा। फायर डिमांड यानी कि आग बुझाने के लिए, जितने पानी की आवश्यकता होती है उसे फायर डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो फायर डिमांड कहते हैं। अब फायर डिमांड कहते हैं तो इसमें जो एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप होता है। तो फायर डिमांड में जैसे अक्सर देखेंगे, जैसे जो मॉल वॉल होते हैं, मॉल वॉल में जैसे जो फायर डिमांड के लिए एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन पाइप भी लगाए जाते हैं, पाइप, पानी की पाइप होती है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पाइप भी लगा होता है। जैसे अक्सर मॉल में भी लगाए जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में भी लगाए जाते हैं, या मॉल के सामने अगर होता है तो गवर्नमेंट लगवाती है। तो वहाँ पे एक देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में कम से कम 100 से 150, जैसे 100 से 150 क्या कहते हैं, 100 से 150 किलो न्यूटन, ठीक है। 100 से 150 किलो न्यूटन के प्रेशर से उसके जैसे जो पानी होती है, तो उसमें पानी का प्रेशर, उससे आग बुझाई जाती है। तो उसमें एक फायर हाइड्रेंट भी लगा होता है, जिसमें जो पानी होती है रिजर्व अवस्था में, से रिजर्व अवस्था में रखी हुई होती है,
ठीक, ताकि अगर इमरजेंसी में अगर आग उग लगे तो उस पानी का यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा होता है फायर डिमांड। अब फायर डिमांड में कुछ हमारे फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फायर डिमांड का जो फार्मूला है, जैसे उसे कैसे कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो हमारे इसमें आ जाएगा कुचलिंग फार्मूला, आ जाएगा फ्रीमैन फार्मूला हो जाएगा, बुस्टन फार्मूला हो जाएगा, फिर हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर डिमांड फार्मूला हो जाएगा। ये सब सारे फार्मूले हैं जो क्या कहते हैं कि जो हमारा फायर डिमांड को जैसे कंसिडर करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, डिस्चार्ज कितने डिस्चार्ज की आवश्यकता होती है, ये सब कंसिडर करेंगे इसके। तो हम लोग फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फायर डिमांड का डिफिनेशन मैं बता ही दिया हूँ, इसका पीडीएफ बना के कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड करा दें। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, फायर डिमांड में एक एक जो फार्मूला है सारे फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला होगा कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला, ठीक है, कुचलिंग फार्मूला जो है हमारा ये हो जाएगा क्यू बराबर 3182 अंडर रूट पी। ठीक है, ठीक है, यानी कि 3182 अंडर रूट पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुचलिंग फार्मूला है। ठीक है, कुचलिंग फार्मूला के बाद आ जाएगा हमारा फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला फ्रीमैन फार्मूला फ्रीमैन फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बराबर 1135, ठीक, पी बाई 5 प्लस 10। ठीक है, पी बाई 5 प्लस 10 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला पी जैसे 1135 ब्रैकेट में पी बाई 5 प्लस 10। यहाँ जैसे कभी कभी यहाँ पे 1135 की जगह पे 1136 या 1135 पॉइंट समथिंग देखने को मिलेगा। जैसे अक्सर जैसे बेटे के अगर किताबों में देखेंगे तो वहाँ 1136 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1136 ब्रैकेट में पी बाई 5 प्लस 10, ये हमारा फ्रीमैन फार्मूला है। ठीक है, अब फ्रीमैन फार्मूला के बाद आता है हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद से हम लोग एक और हमारा फार्मूला है, इसको जान लेते हैं। ये हो जाएगा बूस्टन फार्मूला। बूस्टन फार्मूला, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर 5663 अंडर रूट पी। ठीक है, यानी कि 5663 अंडर पी, यानी 5663 अंडर रूट पी हो जाएगा हमारा बूस्टन फार्मूला। ठीक है, ये सब हमारे फार्मूले हैं, और भी इसमें फार्मूले हैं। ठीक है, तो और भी फार्मूले हैं, ये भी हम बता देते हैं। ये बूस्टन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। अब इसके इसके आगे हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे कि ये सब हमारे फार्मूले थे। आज हम लोग क्या जैसे वाटर डिमांड में क्या क्या बात किए, पहले तो हम लोग वाटर डिमांड के बारे में पढ़े, वाटर डिमांड में फिर हम लोग डोमेस्टिक डिमांड के बारे में पढ़े। डोमेस्टिक डिमांड में जैसे क्या क्या आता है, जैसे कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, सफाई के लिए, ठीक है, कार वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, जैसे बाथिंग के लिए, क्लॉथिंग ऑफ जैसे वॉशिंग ऑफ क्लॉथ के लिए, ये सब चीज़ों के लिए डोमेस्टिक डिमांड में पढ़ा। फिर टोटल डिमांड में हम लोग पढ़ा, जैसे डोमेस्टिक डिमांड पढ़ा है,
फिर इंडस्ट्रियल डिमांड पढ़े, कमर्शियल इंडस्ट्री पढ़े, पब्लिक डिमांड पढ़े, फिर वेस्टिंग के लिए पढ़े, वो सब पढ़े। फिर उसके बाद से हम लोग अफेक्टिंग के बारे में पढ़े। फिर हम लोग कुछ फायर 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 डिमांड के बारे में पढ़े। फायर डिमांड में उसके बाद से हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में पढ़े। फार्मूले में हम लोग कुचलिंग फार्मूला पढ़े। फिर उसके बाद से हम लोग फ्रीमैन फार्मूला पढ़े। उसके बाद से बुस्टन फार्मूला पढ़े। ठीक है, ये सब फार्मूला पढ़े। इसमें अभी और भी फार्मूला है, बस लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से इसको आगे नहीं पढ़ाएंगे, आगे आप कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हमसे जोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है, तड़कता भड़कता टेलीग्राम चैनल भी है। आप हमें जैसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी दे देंगे आप लोगों को। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।